जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नवाली 1.1 का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे ये हल होगा। तो सबसे पहले ये 5वां क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 हो जाएगा। मान लेना है कि कोई पूर्णांक a जो है माना कोई पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। अब क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो सूत्र होता है उसको लिखना है। सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र होता है। अब क्या करना है? a बराबर यहाँ पे लिखना है b के जगह पे 9 और q है तो q और r, q 9 लिखें क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में, यानी जो b का मान है वो 9 बैठाना है। अब ये इतना बैठा दिए 9। अब हम लोग देखेंगे कि ये r का मान क्या क्या संभव मान r का हो सकता है। तो r का संभव मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले ये भाज्य जो है भाज्य को लिख देंगे बीच में। उसके बाद क्या करना है? जो भाजक 9 है भाजक को लिखेंगे यहाँ पे, और जो q का मान है भागफल के जगह पे लिखेंगे, और शेषफल जो है यहाँ पे r के जगह पे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो भी शेषफल होता है वो भाजक से छोटा ही होता है। अगर ये भाजक 9 है तो शेषफल ये 8 होगा या फिर 8 से कम होगा। कहने का मतलब शेषफल 0 से 8 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। भागफल जितना होती, भाजक जितना होता है, भाजक जैसे 9 है तो उससे एक कम होता है शेषफल। एक कम से मतलब शुरू हो जाता है, जैसे 8, 7, 6, 5, 4, ये सब 0 तक जो होता है ये शेषफल हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पे 9 है, a के जगह पे हम लोग 9 लिखते हैं अगर, तो यहाँ पे एक बार में लगाएंगे शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 10 है तो एक बार में लगाएंगे शेषफल 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाना है और शेषफल पूरा 8 तक आ जाएगा। फिर से बढ़ाइएगा तो रिपीट होते जाएगा, 0, 1, फिर 2, 3, 4, फिर वैसे करके 8 तक रिपीट होते जाएगा। यानी जो है अगर यह भाज्य जो है 9 है तो इसका शेषफल 0 से लेके 8 तक हो सकता है कुछ भी। तो यानी r का क्या संभव मान होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे r का संभव मान। r का संभव मान हो सकता है 0, 1, 2, 3 ऐसी करके टोटल 8 तक हो सकता है r का संभव मान। अब क्या करना है? r का मान सबसे पहले 0 बैठाना है, फिर 1 बैठाना है, फिर 2 बैठाना है। इतना बैठाने के बाद देखते हैं कि हल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले पहला स्थिति r बराबर 0, r बराबर कितना लिए? 0। तो यहाँ पे जो सूत्र है a बराबर 9q प्लस r, तो इसको लिखना है, और r का मान क्या लिए हैं? 0 लिए, तो r के जगह पे 0 बैठा देना है। a बराबर 9q और ये 0 खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा था एक चीज और, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने बोल रहा है। तो क्या करना है? दोनों तरफ घन करना है। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा a का घन और ये हो जाएगा 9q का घन। अब क्या करना है? इधर ऐसे ही रहेगा, ये घन है यानी इसको 3 मरते गुना करके लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ से लेके इतना को गुना कर देना है 9 को रख के, 9 को रहने देंगे, बाकी ये 9 9 गुना हुआ तो 81 हो गया, और q 3 ठो है तो गुना होगा तो q पे पावर 3 हो जाएगा। अब ये पूरा के बदले हम लोग m लिख देंगे, और यहाँ पे बगल में लिख देना है, यहाँ m बराबर जो है 81 q पे पावर 3 है, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक
पूर्णांक है, और ऐसे करके घेर देना है। अब हम लोग r का मान 0 लेके बैठा दिए हैं। अब r का मान 1 लेके देखना है। दूसरा स्थिति r बराबर 1, जो सूत्र होता है उसको लिखना है 9, और यहाँ पे q है। r के जगह पे अब कितना रखना है, यहाँ पे 1 रखना है। अब फिर से दोनों तरफ घन करना है, क्योंकि घन करने बोला है क्वेश्चन में, तो दोनों तरफ घन करने पर अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a प्लस बी पे होल क्यू के रूप में है। तो a प्लस बी का जब भी होल क्यू होता है तो उसका सूत्र होता है a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 और प्लस 3a स्क्वायर प्लस इंटू बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी सूत्र पे इतना है, तो इसको इतना में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए इतना है, तो इसको इतना के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं, इतना के रूप में तोड़ सकते हैं। तो अब क्या करना है, इसको तोड़ना है। ये जैसे a पे पावर 3 है तो a पे पावर 3 तो रहेगा ही, और ये ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में तोड़ देना है। तो इसका पावर 3 हो जाएगा प्लस 1 का पावर 3 हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर भी है, तो a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 9 है, 9 क्यू, तो इसका स्क्वायर और गुने b हो जाएगा 1 प्लस। अब क्या करना है, 3ab है, ab स्क्वायर है तो 3, a के मान है 9 क्यू तो 9 क्यू, और गुने b स्क्वायर है तो b स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देना है, 1 का स्क्वायर। अब ये a पे पावर 3 हो गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 9 क्यू स्क्वायर गुने 9 क्यू, यानी 9 को अलग रखना है, बाकी जो है इसको 3 मरते लिख सकते हैं, तो 3 मरते करके लिख देना है। प्लस ये 1 का पावर 3 है तो 1 ही हो जाएगा, प्लस ये 3 है तो 3 लिखना है, और ये जो हो जाएगा तुम्हारा, इसको 2 मरते लिख देना है, पावर 2 है तो 9 क्यू गुने 9 क्यू प्लस, और ये जो है ये 1 और 3 को गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा 3, और 9 जैसे है वैसे ही रहने देना है। ए पे पावर 3 हो जाएगा। अब ये जो 1 है, 1 को लास्ट में भेज देना है ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो। तो जैसे है पहले वैसे लिख देना है, 9 गुने ये दोनों को गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 9 9 81, और क्यू पे पावर 3 हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो ये 3 को और 9 को गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, और क्यू है तो क्यू हो जाएगा, और गुने यहाँ पे जैसे 9 क्यू है तो 9 क्यू लिखने देना है, और यहाँ पे जैसे 3 गुने 9 क्यू है तो इसको रहने देना है, प्लस ये वाला जो 1 था इसको लास्ट में लिख देना है। अब a पे पावर 3 हो गया। अब यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो है 9 कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले 9 कॉमन निकल गया। यहाँ से जब 9 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, 81 क्यू पे पावर 3, तो 81 क्यू पे पावर 3 लिख देना है प्लस। यहाँ से ये दोनों से कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, 9 कॉमन निकालना है ने, तो 9 कॉमन निकल गया तो 27 क्यू और ये क्यू बचेगा, यानी 27 क्यू स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 3 और क्यू बचेगा, तो 3 क्यू लिख देना है और ऐसे ब्रैकेट घेर देना है, और प्लस जो बाहर में 1 था उसको 1 को लिख देना है। अब क्या करना है, a पे पावर 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 9 ये पूरा के बदली m लिख देना है, और प्लस जो बाहर में 1 है उसको लिख देना है। फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट घेर के लिखेंगे, यहाँ 81 क्यू पे पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू जो है m के बराबर है, एक पूर्णांक है, जो एक क्या है, एक पूर्णांक है। अब हम लोग देख रहे हैं जीरो r का मान हम लोग 1 बैठा है, 0 बैठा है। अब r का मान क्या बैठाना है, अब r का मान हम लोग को बैठाना है 2। हम लोगों ने r का मान 0 और 1 बैठा लिया था, अब हम लोग r का मान 2 लेंगे। जब r बराबर 2, जो भी सूत्र है a बराबर 9q, और r के जगह पे कितना बैठाना है, 2 बैठाना है। फिर से दोनों तरफ घन करना है, तो इधर भी घन कर देना है और इधर भी घन कर देना है। इसका सूत्र होता है, सूत्र है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab²। तो यहाँ पे सूत्र के अनुरूप लिख देना है इसको। ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3a² होता है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और गुने b होता है। फिर प्लस 3a होता है तो a लिखना है, गुने b का स्क्वायर होता है तो b का स्क्वायर लिख देना है। अब a पे पावर 3 हो गया, इसको 3 मरते लिख सकते हैं। 9 क्यू है तो इसको गुना करके 3 मरते लिख देना है। प्लस ये 2 पे पावर 3 है तो 2 को 3 मरते गुना करके लिखना है, 2 गुने ऐसे करके। यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 3 है तो इसको 8 हम लिखेंगे। प्लस ये 3 है तो 3 लिखना है, गुने ये 9 पे पावर 2 है यानी 9 9 81 हो जाएगा, या फिर इसको 2 मरते लिख देते हैं गुना करके। 2 मरते गुना करके लिख दिए, 9 पे पावर 2 है तो, और ये 2 है तो 2 लिख देना है। प्लस ये 3 है और गुने 9 क्यूब और गुने 2 पे पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4। अब a पे पावर 3 लिख देना है जैसे है वैसे, और यहाँ पे 9 क्यू लिख देना है। ये दोनों को गुना कर देना है तो गुना करने पर 81 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये 8 को भी रहने देना है, इसको लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले क्या करना है, ये 9 और 3 गुना होगा तो 9 तिया 27 और 27 को फिर 2 से गुना कर देना है। एक 9 को रहने देना क्योंकि कॉमन निकालने में आसानी होगा, तो एक 9 को हम लोग रहने देते हैं और ये 9 तिया 27 हो गया और 27 दूना 7 दूना 14 और 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और जितना क्यू है 1 2 क्यू है तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है ये दोनों को गुना किए तो 9 तिया 27, फिर 27 को 2 मरते गुना किए तो 54 हो गया, और 2 ठो क्यू था इसलिए क्यू स्क्वायर लिख दिए। 1 ठो 9 को बाहर रखे क्योंकि 2 ठो 9 था तो 1 ठो 9 गुना की, 1 ठो अभी बाहर ही रखे गुना करके। प्लस यहाँ पे 4 और 3 को गुना कर देना है तो 4 तिया 12 हो जाएगा, क्यू को भी गुना कर देना है तो 12 क्यू हो जाएगा, 9 को अभी रहने देना है क्योंकि कॉमन निकालने में आसानी होगा। इधर जो 8 छोड़े थे उसको लिख देना है यहाँ पे। अब सबसे 9 को कॉमन निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो 9 कॉमन है उसको निकालना है। तो 9 को कॉमन निकाल दिए यहाँ पर से, तो ये दोनों में से जब 9 कॉमन निकला तो यहाँ पे क्यू बचा और 81 क्यू स्क्वायर, तो 81 क्यू पे पावर 3 हो जाएगा क्योंकि ये भी क्यू यहाँ गुना हो गया। प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकला तो कितना बचेगा, 54 क्यू स्क्वायर बचेगा। प्लस यहाँ से कॉमन निकला 9 तो कितना बचेगा, 12 क्यू बचेगा और घेर देना है। प्लस जो 8 है वो बाहर है। अब क्या करना है, a पे पावर 3 हो गया, 9m प्लस 8 हो जाएगा। क्यों हुआ 8, क्योंकि ये पूरा के बदले हम लोग m मान लिए। यहाँ पे लिखना है, यहाँ 81 क्यू पे पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m, एक पूर्णांक है। तो हम लोग को यही सिद्ध करना था 9m प्लस 8 के रूप का। तो ये सिद्ध हो गया, तो शुरू से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद यहाँ स्क्रीनशॉट लो।